हम लोग सब मल्टीपल मल्टीपल पढ़ रहे थे ना, उस पर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा ये याद रखना, मैंने तुम लोगों को क्या क्या बात बताया था फंडे में, हाफ एंगल में क्या हुआ था, साइन 2a को क्या लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, अरे बोलो यार, 2 sin a into cos a। इसी को tan के टर्म में कितना लिख सकते थे, sin 2a को tan के टर्म में, tan के आधा एंगल के टर्म में क्या लिख सकते थे, अरे tan के आधे एंगल के टर्म में क्या लिख सकते थे, tan के आधे एंगल के टर्म में क्या लिख सकते थे, 2 tan a divided by 1 tan square। एग्जैक्टली 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये पढ़ाया था ना, ठीक है। cos 2a को क्या लिख सकते थे, cos 2a को पहला फंडा क्या था, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या फिर cos के टर्म में क्या लिख सकते थे, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, या फिर sin के टर्म में क्या लिख सकते थे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। अच्छा tan के टर्म में क्या लिख सकते थे, tan के टर्म में, tan के टर्म में क्या लिख सकते थे, tan square a 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, लिख सकते थे, लिख सकते थे ना। फिर tan 2a को क्या लिख सकते थे, tan 2a को sin 2a बाई cos 2a, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 tan a हो जाता था, और यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर है। क्लियर है, ये सारी बातें हो गई थी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, उसके साथ ही साथ अपन पढ़े थे 1 प्लस cos 2 थीटा, ये कुत्ता फॉर्मूला, भाव याद है, अरे याद है, माइनस होगा ना, यस सर। अच्छा हाँ यहाँ पे माइनस हुआ, देखा अभी गलती की तो बोले, इतना देर नहीं बोल रहा था, ठीक है। 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता था कुत्ता फॉर्मूला के हिसाब से, कितना होता था, 2 cos स्क्वायर, इस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, आधा एंगल हो जाएगा। वहीं अगर सिंपल 1 प्लस cos थीटा होता तो क्या होता, 2 cos स्क्वायर, इस थीटा का क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है। फिर क्या पढ़ाए थे, 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos थीटा, यहाँ बोलो कितना आएगा, 2 sin स्क्वायर होगा, अरे होगा। अच्छा 1 माइनस cos थीटा होगा तो कितना होगा यहाँ पे, अरे होगा, एंगल आधा हो जाता था, कुत्ता फॉर्मूला में एंगल क्या होता था, आधा, प्लस होगा तो cos और माइनस होगा तो sin, ये क्लियर है। अच्छा अब यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ हम इंपॉर्टेंट लॉजिक पढ़ा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो किसी ने तुम्हारे साथ ये वाहियात हरकत किया है, एकदम ध्यान से सुनना, अगर मान लो किसी ने तुम्हारे साथ ये वाहियात हरकत किया है, पहला हरकत, इसने तुम्हारे सामने लिख दिया कि अगर cos x प्लस cos y इज इक्वल टू a है, और साथ ही साथ दे दिया अगर sin x प्लस sin y इज इक्वल टू b है। क्लियर है, यहाँ से तुमसे 3 4 बात की है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दो, अब हमसे यहाँ से लॉजिक बताना, ठीक है। अगर तुम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो तो क्या क्या काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, ठीक है, ठीक है। अब इनसे क्या क्या काम कर सकते हैं, इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, पहला काम, अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, अगर दोनों को क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ये ध्यान से समझना, अगर cos x प्लस cos y इक्वल टू a दिया हुआ है, sin x प्लस sin y इक्वल टू b दिया हुआ है, तो पहला काम, इससे क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो कितना आएगा भैया बोलो तो, cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। फिर sin x LHS को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, LHS को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, फिर RHS को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। अच्छा ऐसा करने से क्या मिलेगा, ऐसा करने से क्या मिलेगा, 2 cos x minus y, यहाँ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 बन गया, फिर cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y मिलकर 1 हो गया, फिर कितना हो गया, 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो कितना है, 2ab, 2 cos 2ab आएगा यहाँ से तोड़ने पे, और यहाँ क्या आएगा ab, sin यहाँ पे भी आएगा ना 2ab, होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो। अच्छा वेरी गुड। अच्छा अब बताना कि ये तो पूरा 2 हो गया मिलके, और 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस, अच्छा ये कोई फंडा दिख रहा है तुमको, ये कोई फंडा दिख रहा है, x minus y cos sin कितना गया, cos x minus y, ध्यान देना यार, रटने की कोशिश मत करना, क्लियर है। अच्छा अब बताओ 1 प्लस cos स्क्वायर करके ऐड किए, क्या किए, स्क्वायर करके ऐड, ठीक है,
1 प्लस कॉस इतना कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ गया, अरे डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा इतना बताओ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर अभी क्या पढ़ाए थे, भव 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 क्या पढ़ाए थे, भव भव क्या पढ़ाए थे, अरे 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता था, भव भव कितना फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 थीटा की जगह x माइनस वाई है और यहाँ प्लस साइन है, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एंगल आधा हो जाता था, एंगल आधा हो जाता था, क्लियर है, एंगल आधा हो जाता था, क्लियर है। अच्छा तो यहाँ से कितना आ गया तुम्हारे पास, यहाँ से पता चल गया cos x माइनस वाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो गया, प्लस माइनस, ये 2 तो नीचे गया, रूट हट जाएगा ना, या 2 भी था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। बोले इसमें कोई दिक्कत है, अरे दिक्कत है, अरे दिक्कत है, अरे दिक्कत है, नहीं सर। ठीक है। तो अगर दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिए, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिए तो cos x माइनस वाई बाई 2 आ गया, ठीक है, अरे आ गया ना, अरे आ गया ना, ठीक है। पहला बात तो ये आया, और क्या क्या बात हो सकता था, और क्या क्या बात हो सकता था, चलो सर एक बात करते ना, दिया हुआ क्या क्या था, फिर से समझते हैं, दिया हुआ क्या क्या था, क्या दिया हुआ था सर, क्या दिया हुआ था, cos x cos y, cos x प्लस cos y, देखना कितना सारा बात निकल सकता है, एकदम रटने की कोशिश मत करना, हम जैसे बता रहे क्वेश्चन का डिमांड के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसा बहुत सारा चीज हो सकता है, sin y इज इक्वल टू d। अच्छा अब बताओ, अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, cos c प्लस cos d है, cos c प्लस cos d है, इसमें क्या लगा सकते थे, cos c प्लस cos d है तो क्या लगा सकते थे, अरे भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन, cos c प्लस cos d कितना होता है, थर्ड वाला 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, बोलो लगा सकते थे, अरे लगा सकते थे, अरे लगा सकते थे, Yes, sir. अच्छा इसमें क्या लगा सकते थे, sin c प्लस sin d, कौन सा वाला, कौन सा वाला, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कौन सा वाला, अरे sin c प्लस sin d, एडिशन सब्ट्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन, कौन सा वाला, अरे भैया sin c प्लस sin d भूल गया क्या, sin c प्लस sin d कौन सा वाला होता था, पहला वाला, तो प्लस है तो पहला साइन होगा 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ठीक है, इक्वल टू b। एक बात यहाँ से भी आ सकता था। अब अगर तुम दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे क्यों, डिवाइड करने से फायदा है, ये cos और ये cos कट जाएगा। अगर तुम 2 में से 1 को डिवाइड कर दो, सपोज तुम 2 में से 1 को, सपोज तुम 2 में से 1 को डिवाइड कर दिया, सपोज करो कि तुम 2 में से 1 को क्या कर देता है, डिवाइड कर दिया, ठीक है, तुम 2 में से 1 को डिवाइड कर दिया, तुम 2 में से 1 को डिवाइड कर दिया, तो क्या रिजल्ट मिला तुम्हारे पास, 2 में से 1 को डिवाइड करने पे क्या मिला बताओ तो, sin x plus y by 2, अच्छा डिवाइड sin x plus y by ठीक है, 2 sin 2 sin x plus y by 2 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 2 tan cos x minus y by 2, और डिवाइड में कितना हो गया भैया 2 cos x plus y by 2 आ गया, और यहाँ आ गया cos x minus y by 2 आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया b by a। अब इससे क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। अच्छा sin by cos कितना बन जाएगा, sin by cos कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, अरे बन जाएगा, यस सर। अरे बन गया, अरे बन गया। अच्छा अब देखो tan x प्लस वाई बाई 2, अगर तुमको tan का आधा पता है तो खासियत क्या है समझना, tan का आधा पता है तो तुम्हारी खासियत क्या है, यहाँ ध्यान देखना, हम तुमको स्टार्टिंग में ही पढ़ा चुके हैं, आपके के साथ हम रिकॉल ही किए है। अगर तुमको tan का आधा पता है तो तुम्हारी खासियत क्या है, देखो देखो tan का, यदि सुना सुना है एक बार सुना, tan 2a पता है, देखो tan का a पता है तो tan 2a निकल जाएगा। अरे भैया अगर तुमको tan सुनना, tan का आधा पता है तो tan थीटा को लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, अरे लिख सकते हैं। अरे भैया tan 2a था तो यहाँ a था, तो यहाँ थीटा हुआ तो यहाँ आधा ना होगा, अरे बोलो यार। यस सर। अच्छा tan का आधा पता करने से बहुत आसानी होता है, ठीक है समझना। sin 2 थीटा को क्या लिखते थे, sin 2 थीटा को tan थीटा में क्या लिख सकते थे, अरे sin 2 थीटा को tan थीटा में क्या लिखते थे, ऊपर देख, दिख रहा है ना, तो sin थीटा को क्या लिखेंगे, अगर यहाँ 2a था तो यहाँ a था, तो अगर यहाँ थीटा है तो थीटा का कितना हो जाएगा, थीटा का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्लियर। सिमिलरली cos थीटा को tan के टर्म में क्या लिख सकते थे, अगर यहाँ 2a है
तो यहाँ a है, अगर यहाँ 2a है यहाँ a है, तो cos थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बोलो तो? cos थीटा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा, अरे बोलो। हाँ सर। आ रहा है समझ में? क्योंकि तुमको पता है कि साइन का डबल को भी tan के आधा के टर्म में लिख सकते हैं, cos का डबल को भी tan के आधा के टर्म में लिख सकते हैं, और tan का डबल को भी tan के आधा के टर्म में लिख सकते हैं। तो अगर tan का आधा पता चल जाए, अगर tan का आधा पता चल जाए तो मजा आ जाएगा। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाने के बाद जब दोनों को डिवाइड किए तो फायदा क्या हुआ? हमको tan का आधा पता चल गया, हमको tan का आधा पता चल गया। अब tan का आधा पता चल गया, हमको गुट्टा पता चल जाएगा। बताओ पहला चीज, यहाँ से पहला चीज निकालेंगे, ठीक है? sin x प्लस वाई कैसे लिखेंगे? sin x प्लस वाई कैसे लिखेंगे बोलो? sin थीटा कैसे लिखते थे? sin x 2 cos tan y plus थीटा बाई 2। तो tan का आधा अगर पता चल जाए, ये हमेशा याद रखना, tan का अगर आधा पता चल जाए, तुम sin का भी गुट्टा लिख सकता है, cos का भी गुट्टा लिख सकता है, और tan का भी गुट्टा लिख सकता है। ठीक है, ठीक है। तो tan का आधा पता करने से ही आता। थीटा की जगह यहाँ क्या है? थीटा की जगह यहाँ क्या है? थीटा की जगह क्या है यहाँ? plus y इसको क्या लिख सकते थे बोलो? 2 tan क्या लिख सकते थे? x प्लस वाई बाई 2 आधा अपॉन कितना हो जाएगा? अरे लिख सकते थे। अच्छा tan का आधा पता चल जाएगा तो तुम sin का गुट्टा फाइंड कर सकता है, cos का गुट्टा फाइंड कर सकता है, और tan का भी गुट्टा फाइंड कर सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करना जिस एंगल की बात हो रही है अगर उसका tan का आधा आ गया तो मजा आ जाएगा। अब बताओ tan x प्लस वाई बाई 2 कितना है? b बाई ए, और ये कितना है? b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो sin x प्लस वाई कितना है? sin x प्लस वाई कितना है? 2ab by b square plus b square. ठीक है। अच्छा यहाँ से cos का गुट्टा कैसे आएगा? cos का गुट्टा कैसे आएगा? cos का गुट्टा कैसे आएगा? एकदम टेक्निक देखो, रटना नहीं है। cos का गुट्टा, tan का आधा पता है तो cos का गुट्टा कैसे पता चलेगा बोलो? 1 माइनस इसका आधा हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता था, ठीक है, तो आधा हो गया, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कितना आएगा बोलो? अरे कितना आएगा बोलो? अब tan x प्लस वाई बाई 2 का वैल्यू कितना पता चल गया है? b बाई ए पता चला था ना? b बाई ए पता चल गया था, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे बोलो आएगा? अरे आएगा? अरे आएगा? यस सर। कहाँ सो गया जी? बोलते रहो। अच्छा अब यहाँ देखो, tan का गुट्टा कैसे पता चलेगा? अगर tan का आधा पता है तो tan का गुट्टा कैसे पता चलेगा? बोलो यहाँ क्या होगा? फंडा कितना होगा? 2 tan थीटा होता था, थीटा मतलब इसका आधा हो जाता था, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर इसका आधा होता था। अरे होता था कि नहीं? अच्छा अब कितना आ जाएगा? इसका आधा b बाई ए आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बोलो? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये बोलो? 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे बोलो आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? यस सर। चलिए ध्यान दे। अब यहाँ लॉजिक समझो, तो तुमको क्या समझ में आया? तुमको क्या दिया हुआ था? पहले बात को समझो, तुमको दिया हुआ क्या था? एकदम हम एक चीज बता रहे हैं, हम हर चीज नहीं बताएंगे, हर चीज का प्रोसेस नहीं बताएंगे, ठीक है? बस हम क्वेश्चन में आएंगे। अगर तुमको cos x प्लस cos y दिया हुआ था a, ठीक है, जरूरी नहीं कि हमेशा cos x प्लस cos y ही रहे, प्रोसेस नहीं है। या तो स्क्वायर करके ऐड करके सोचेंगे, या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके डिवाइड कर लेंगे, और अगर tan का आधा पता है तो सारे का गुट्टा भी पता होगा। तो ये चीज पता था। यहाँ से देखो क्या क्या आ गया, क्या क्या आ गया। पहला चीज क्या आ गया? जब स्क्वायर करके ऐड किया, जब स्क्वायर करके ऐड किया तो क्या आया था? अरे जब स्क्वायर करके ऐड किया तो क्या आया था? जब स्क्वायर करके ऐड किया तो क्या आया था? अरे cos x माइनस वाई बाई 2 कितना आया था? cos x माइनस वाई बाई 2 कितना आया था? कितना आया था? cos x माइनस वाई बाई 2 कितना आया था? cos x माइनस वाई बाई 2 कितना आया था? प्लस माइनस रूट ओवर कितना आया था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो जब यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन से चेंज किया और डिवाइड किया, तो tan x माइनस वाई बाई 2 कितना आया था? tan x माइनस वाई बाई 2 कितना आया था? कितना आया था? a by b. b बाई ए आया था? b बाई ए आया था? अरे बोलो। अरे tan x माइनस वाई बाई 2 कितना आया था? सॉरी x माइनस वाई नहीं, सॉरी x माइनस आया था कि प्लस? अरे माइनस आया था कि प्लस?
प्लस ना प्लस ये आया था। अच्छा, तो फिर यहाँ से इसका गोटा कितना आया था? अगर tan का आधा पता चल गया, हमेशा याद रखना, अगर tan का आधा एंगल पता चल गया तो sin का भी गोटा निकाल सकते हैं, cos का भी गोटा निकाल सकते हैं, tan का भी गोटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कितना आया था? sin x प्लस वाई बाई 2 कितना आया था? अरे sin x प्लस वाई कितना आया था? sin x प्लस वाई कितना आया था? 2ab अपॉन कितना आया था? 2ab अपॉन 2ab अपॉन कितना आया था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। cos का गोटा कितना आया था? cos का गोटा कितना आया था? tan का आधा पता चल गया था तो cos का गोटा कितना आया था? जल्दी बोलो, cos का गोटा कितना आया था जी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहाँ 2ab? cos का गोटा 2ab कहाँ आया था? नहीं ना आया था। और tan का गोटा कितना आया था? tan का गोटा कितना आया था? tan का गोटा कितना आया था? tan का आधा पता चल गया तो tan का गोटा कितना आया था? tan का गोटा कितना आया था? जल्दी बताओ। a square minus b square ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे टाइप का कभी भी दो को कोसाइन या साइन में रिलेशन दे देगा, ठीक है, और तुमसे बातें पूछेगा, तो पहला चीज ये सोचना, स्क्वायर करके ऐड करने से फायदा है, अगर फायदा हो गया तो अच्छा है, नहीं फायदा आ रहा है तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर देना? किस में कन्वर्ट कर देना? और एडिशन सब्ट्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर देना? मल्टीप्लीकेशन में। और मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के बाद दोनों को डिवाइड कर देना। यहाँ से अगर tan का आधा पता चल गया तो मजा ही मजा है। tan का आधा पता चल गया तो sin का गोटा पता चल सकता है, cos का गोटा पता चल सकता है और tan का गोटा पता चल सकता है। बोलो तुमको समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? अरे बोलो यार, यस सर। अरे बोलो। कॉपी करेगा क्या? हाँ सर, कॉपी हो गया कि कॉपी करेगा? करेंगे। चलो कॉपी करो, ये सब तो लिखाया हुआ था, यहाँ से कॉपी करो, जल्दी करो। अभी हम बहुत सारा बात कहेंगे, ठीक है, हमको फटाक फटाक आंसर देते रहना क्या क्या करना चाहिए। अच्छा, हमेशा कोशिश करना, अगर tan का आधा पता चल गया तो तुम वहां से tan का गोटा भी निकाल सकता है, cos का गोटा भी निकाल सकता है और sin का गोटा भी निकाल सकता है। हमेशा ये चीज समझ के रखना। नीचे कीजिएगा सर। नीचे करे। यस सर। सर हल्का सा ऊपर कीजिए ना। हेलो सर। और कितना ऊपर करे जी? नहीं और ऊपर करे। नहीं। ये तो पहले वाला चीज है। अरे ये तो पहले वाला चीज है यार, इसको बोल रहा है। बोल के शांत हो जाता है पूर्वक लोग। नीचे करे। हाँ और नीचे करे। बस बस। हमेशा सोचना, स्क्वायरिंग स्क्वायर करके ऐड कर ले तो कुछ काम बन सकता है, या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके डिवाइड कर लेना। यहाँ से अगर tan का आधा आ गया तो tan का आधा आ गया तो मजा ही मजा है। वहां से तुम cos का गोटा निकाल सकता है, sin का गोटा निकाल सकता है और tan का भी गोटा निकाल सकता है। बोल नीचे करे। यस सर। यस सर। सर ये क्लास का रिकॉर्डिंग हो रहा है? देख लो, तुम लोग के ऊपर दिख रहा होगा रिकॉर्डिंग है क्या? तुम रिकॉर्डिंग का बात क्या यस किया? सर, हो रहा है। रिकॉर्डिंग का बात क्या किया? बाकी बच्चे क्या सो गया है क्या सब? ना बच्चा 22 को बच्चा है, ठीक है। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, ज़्यादा नीचे कर दिए। और ऊपर करे। हाँ सर। और ऊपर करे। और ऊपर करे। सर वहीं बस।
नीचे करे? यस सर। और नीचे? नहीं सर। जल्दी करो फिर क्वेश्चन में आएंगे। इस टाइप पे इक्वेशन कभी भी दिखे इसी कंस्ट्रेंट में सोचना, इसी कंस्ट्रेंट के दायरे में हमेशा सोचना, ठीक है? कंस्ट्रेंट के दायरे में सोचोगे तो कभी नहीं अटकोगे। नीचे करे? अरे नीचे करे? और नीचे करे? नीचे करे जी? हटा दे? हमेशा याद रखना कि tan का आधा अगर पता चल गया तो मैं यहाँ से साइन का गोटा फाइंड कर सकता है, cos का गोटा फाइंड कर सकता है, और साथ ही साथ तुम tan का गोटा भी फाइंड कर सकता है। ये बात हमेशा सोचना, ठीक है? ये बात हमेशा सोचना। अब बात करें यार, नीचे करे? अरे नीचे करे? चलो देखो, सर हल्का ऊपर कीजिए ना। जल्दी करो यार, जल्दी करो। नीचे करे? यस अरे नीचे करे? चल देखो, अब ध्यान दो कि अगर क्वेश्चन क्या, देखो क्वेश्चन अगर तुमको दिया किसी ने साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा की वैल्यू तुमको किसी ने ए दिया हुआ है, ठीक है? और साथ ही साथ तुमको कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा की वैल्यू किसी ने बी दी हुई है, तो तुमसे पूछा कि फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, पहले दिमाग में लगाओ, पहले क्या निकाल सकता है? अगर तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ये निकालना है, अगर तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड करके ऐड करोगे तो फायदा होगा क्या? तब तो नहीं निकलेगा। अगर तुम इन दोनों के स्क्वायरिंग बोथ साइड, हाँ, तो सबसे पहले इसको किस में चेंज कर देंगे? किस में चेंज कर दे बोलो? तो ये सोच रहे हैं हम लोग कि साइन का अगर हमको ये निकालना है तो काश मेरे पास tan का आधा आ गया, काश मेरे पास क्या आ जाए, tan का आधा आ जाए तो मजा आ जाएगा, ठीक है? तो इसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो sin c प्लस sin d कितना आ जाएगा? sin 2 sin c प्लस d by 2 इंटू कॉस कितना आ जाएगा? c माइनस d by 2 इज इक्वल टू a, दैट बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। और cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू b है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे, यहाँ क्या लगाने की कोशिश, cos c प्लस cos d है, तो क्या लगाने की कोशिश करेंगे बोलो? 2 cos c प्लस d by 2 इंटू कितना? cos c माइनस d by 2 इज इक्वल टू b। अब ये दोनों को क्या करेंगे? अब 2 और 1 को क्या करेंगे यार? 2 और 1 को क्या करेंगे? 2 और 1 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 2 और 1 को जैसे डिवाइड करेंगे तो cos अल्फा माइनस बीटा ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, सॉरी 1 और 2 को कर दो, 2 और 1 को मत करो, 1 और 2 को करोगे तो यहाँ साइन आ गया और यहाँ cos आ गया, तो कितना हो गया? tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कितना हो गया? a बाई b। अरे a बाई b हुआ? अरे हुआ? अच्छा बताओ, अगर तुमको tan का आधा पता है तो साइन का गोटा पता चल जाएगा कि नहीं? क्योंकि tan का आधा पता रहने से सब कुछ पता चल जाता है। क्या होगा? tan फंडा कितना होगा tan के टर्म में? साइन अल्फा प्लस बीटा का फंडा कितना होगा tan के टर्म में? जल्दी बोलो। 2 tan, अरे जल्दी बोलो, 2 tan, अरे बोल 2 tan A plus B by 2. अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 2 बाई tan अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? 2a by b अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर by b स्क्वायर, एंड दिस बिकम्स व्हाट? 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अरे आया समझ में? आया? अरे आया? हाँ सर। कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट।
कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है भैया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऊपर कीजिए ना थोड़ा। अरे कर रहे भैया, रुको ना। अगर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पाई से लेकर के कहां तक के बीच में है, 3 पाई के बीच में है, ठीक है। और दिया हुआ किसी ने क्वेश्चन, पहले लिख लो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। किसी ने दे दिया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा तुम्हारे पास -21/65 है, ठीक है। और किसी ने दे दिया एट द सेम टाइम कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये है -27/65। तो तुमको फाइंड करने बोला है, इन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है। तुम फाइंड करके बताओ हमको कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कितना होगा। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो। ये कंडीशन सर वो बहुत 3 पाई important है। ये कंडीशन, हाँ 3 पाई। अगर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पाई से लेकर के 3 पाई तक है और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का वैल्यू ये वाली चीज है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का वैल्यू ये वाली चीज है, तो आपको फाइंड करना है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। जल्दी बताओ। अच्छा बताओ क्या करने का मन कर रहा है। कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 निकालना है तुमको, तो क्या करने का मन कर रहा है। लो लिख लो, जिसको लिखना था लिख लो। थोड़ा सोचो क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन को सोचो, चलिए क्वेश्चन को सोचो। अरे हो गया। सर नीचे कीजिए। बताओ 3 into root over 130. क्या होगा। 3 into root over 130. 3 इंटू की डिवाइड में, सोच लो 3 इंटू की डिवाइड में। अच्छा क्या किया, अच्छा ये थोबड़ा लाने के लिए क्या किया, दोनों को क्या करो, स्क्वायर करके ऐड करने पे ये वाला थोबड़ा आ जाएगा, स्क्वायर करके ऐड करने में ये वाला थोबड़ा आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करके डिवाइड ऐड में आएगा करो, root over 130. ठीक है। चलो देखते हैं, हाँ ठीक है अब सही है। स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ठीक है दोनों को। चलो ये ऐड करो, LHS का स्क्वायर, LHS का स्क्वायर, फिर RHS का स्क्वायर, LHS का स्क्वायर, फिर RHS, इधर का स्क्वायर किए तो इधर का भी स्क्वायर करके ऐड करेंगे, इधर का स्क्वायर किए तो इधर का भी स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपन। क्लियर है। अच्छा बताओ ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1, 1 + 1 2 हो गया। फिर 2 कॉमन लोगे तो 2 साइन अल्फा साइन बीटा आएगा, यहाँ से 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, कितना गया, कॉस कॉस का फॉर्मूला बना प्लस साइन साइन का फॉर्मूला बना, कॉस कॉस का फॉर्मूला बना, साइन साइन का फॉर्मूला बना। अच्छा ये कितना आया सॉल्व होके, कितना आया था जी, ये कितना आया था सॉल्व होके, अरे बता भी दो कितना आया था सॉल्व होके, क्वेश्चन में बताओ सॉल्व करके कितना आया था। 65 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर, कितना आया था सॉल्व करके बताओ, किसका आया था जी। अब 2 को कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस कॉस साइन साइन, तो किसका फंडा बन गया, कॉस अल्फा माइनस बीटा का। देखो अल्फा माइनस बीटा का थोबड़ा दिखने को मिला, खाली इसका आधा करना है, आधा कर लेंगे कुत्ता लगा के, कुत्ता में आधा होता है। कितना आया था बताओ हमको सॉल्यूशन, अरे इसका कैलकुलेशन कितना आया था, अब बताओ। अब हमको ये बताना 1 प्लस कॉस 2 थीटा को कुत्ता लगा के क्या लिख सकते थे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते थे। 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा की जगह ये वाला है, 2 थीटा की जगह ये वाला है, इसका आधा ना हो जाएगा कुत्ता में।
हाँ 21 का स्क्वायर 27 का स्क्वायर अपॉन 65 का स्क्वायर। अभी कितना आया था बताओ, कैलकुलेशन बताओ जी, कैलकुलेशन बताओ कितना आया सर 9 था। कॉमन ले लेंगे, 3 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 49 प्लस 81। ठीक है देख लेते हैं, 27 स्क्वायर 2 2 जब 4 यहाँ आ गया, यहाँ 65 का स्क्वायर हुआ। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे, इन दोनों से क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ कितना बचा, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ये भी कैलकुलेशन करने का देखने का अच्छा है, ठीक है। इंटू 65 कितना आया था, टोटल कितना आ रहा है बोलो ना, टोटल कितना आ रहा है, सॉल्व करके कितना आ रहा है, 3/√। सॉल्व करके कितना आ रहा है यार, सर 9/130, 9/130। 9/130 पूरा सॉल्व करके 9/130 आ रहा है, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करके 9/130 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है भैया, हमको तो सिर्फ cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 चाहिए था ना, तो स्क्वायर उधर भेजेंगे। तो बताओ स्क्वायर अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे स्क्वायरिंग उधर भेजने, रूट उधर भेजने से प्लस माइनस आएगा ना। अरे बोलो यार, अरे बोलो यार, प्लस माइनस आएगा ना। अच्छा लेकिन सुनना, यहाँ पे ध्यान देना, ये कंडीशन क्यों दिया हुआ है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, तुम समझना। अब हमको एक बात बताना, इन्होंने कंडीशन क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा का कंडीशन क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा कहाँ से कहाँ तक है, अल्फा माइनस बीटा कहाँ से कहाँ तक है, अरे बोलो कहाँ से कहाँ तक है, पाई से लेकर के 3/2। तो अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कहाँ से कहाँ तक होगा, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा दिख रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक होगा, π/2 से लेकर के 3π/2। अच्छा इतना बताओ, तो π/2 से लेकर के 3π/2 का थोबड़ा कहाँ से कहाँ तक होता है, π/2 ये वाला और 3π/2 ये वाला, क्लियर है। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक है, अल्फा माइनस बीटा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 या तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अरे बोलो रहेगा, अरे बोलो Yes. और सेकंड और थर्ड में कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला साइन लेंगे कि पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला साइन लेंगे कि पॉजिटिव वाला, इंडेक्स का। आ रहा है समझ में। तो ये कंडीशन क्यों दिया हुआ था, ये कंडीशन क्यों दिया हुआ था हमको पहले ये बताओ तो, ये कंडीशन क्या डिसाइड करने के लिए दिया गया था कि प्लस साइन है कि माइनस साइन है। आपको पता चल गया कि अल्फा माइनस बीटा बाई 2 या तो सेकंड कंडीशन में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और सेकंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव सेकंड और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव समझ लेंगे। बोलो तुमको समझ में आया, अरे समझ में आया, अरे समझ में आया, अरे बोलो यार, गूंगा बैठा सब, समझ में आया, ओके जल्दी करो, जल्दी बताओ, जल्दी लिख लो, समझ में आया तो जल्दी जल्दी लिख लो, समझ में आया तो जल्दी जल्दी लिख लो, अगर तुमको समझ में आ गया तो जल्दी जल्दी लिख लो। आज शाम वाले बैच में सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसका छूटा है वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से बिगिनिंग से बात करें यहाँ की। सर वीएन मेथड कब होगा, क्या वीएन मेथड करना रिपीट। अभी बहुत टाइम है बीएन मेथड में, आज से स्टार्ट होगा। ये क्लियर हुआ, अरे ये क्लियर हुआ, यस सर, नीचे आ रहा है देखो, ये क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। अच्छा ये कंडीशन क्यों दिया हुआ था हमको, बस ये बताओ तो, ये कंडीशन क्यों दिया हुआ था, साइन कंसीडर ये कंडीशन क्यों दिया हुआ था, हाँ प्लस हुआ कि माइनस, ठीक है, तो हमेशा समझना कंडीशन दिया रहेगा तो वहां से जज करना। चलो ये क्वेश्चन बताना तो, अगर ये आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ये क्वेश्चन जेईई में आया हुआ था, 2016 जेईई में आया हुआ था ये क्वेश्चन, देखो दिया हुआ था कि इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, और दिया हुआ था एंड sin अल्फा एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, और दिया हुआ है कि थीटा इज द अरिथमेटिक मीन, थीटा इज द अरिथमेटिक मीन मतलब AM,
थीटा इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो थीटा बराबर कितना होगा बताओ तो? थीटा बराबर कितना होगा? Alpha plus beta अल्फा divided. प्लस बीटा बाई 2। फाइंड, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2016 में आया था, मेंस 2016 में आया था। बताओ तो कितना आएगा? मेन 2016 बताओ तो कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? आ गया क्या? One point four. आ गया? cos 2 थीटा प्लस sin 2 थीटा निकालना है, देखते हैं कौन निकाल पाता है। अच्छा, इस बात का याद रखना, अगर तुमको tan का आधा पता है तो तुम sin का भी डबल निकाल सकता है और cos का भी डबल निकाल सकता है। अगर तुमको tan का आधा पता है तो तुम sin का भी डबल निकाल सकता है और cos का भी डबल निकाल सकता है। अगर तुमको tan का आधा पता है तो तुम sin का भी डबल निकाल सकता है और cos का भी डबल निकाल सकता है। इस बात का याद रखना। अगर तुमको tan का आधा पता है तो तुम sin का भी डबल निकाल सकता है, cos का भी डबल निकाल सकता है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है? इससे तुम बहुत बड़ी बड़ी चीजों के काम कर निकाल सकते हो अगर चाहो तो। अच्छा, क्या दिख रहा है बोलो? आया नहीं किसी का अभी तक? इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं है भाई। 7/5। 7/5 वेरी गुड, ऑसम, बहुत सुंदर। 7/5 वेरी गुड। 7/5 आया सबका? 1.2 Yes. या फिर 1.1/1.4 या 7/5 वेरी गुड। अच्छा, इतना बताओ तो थीटा क्या है? अरिथमेटिक मीन ऑफ अल्फा एंड बीटा, मतलब थीटा लिटरली कितना है? अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड करने से तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ क्या लगा लेते हैं? क्या लगाना है? क्या लगा यहाँ पे बोलो? मल्टीप्लिकेशन करके डिवाइड। एडिशन को किस में चेंज कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन में। तो cos अल्फा प्लस cos बीटा को क्या, थर्ड वाला, तीसरा वाला 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, that becomes equation number 1। अब इसको भी क्या करेंगे भैया? इसको भी एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जब तक मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट नहीं होगा तो डिवाइड करने पे कटेगा नहीं, इसीलिए कटने के लिए करता है। ये कौन सा वाला? पहला वाला। तो 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अब 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब दोनों को क्या करेंगे? अब दोनों को क्या करेंगे? अब दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। दोनों को 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। 2 को देखो 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना गया? यहाँ गया 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और ये हो गया cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और यहाँ कितना गया? ये कितना गया? 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और यहाँ कितना हो गया? cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और ये कितना गया भैया? 1/2 upon 3/2। 2 got cancelled out and things become much simpler as 1/3। 2 got cancelled out, cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा भी कट गया, तो sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा कितना गया?
tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/3। अच्छा यही दिन तो देखना था, हमको निकालना है sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा। ध्यान से देखो, हमको निकालना है sin 2 थीटा प्लस, तो और यही क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ही क्या है, अरे यही क्या है, यही तो थीटा है ना। तो tan का आधा पता तो sin का और cos का गोटा पता चल सकता है। अरे बोलो, tan का आधा पता तो sin 2 थीटा कितना आएगा, बोलो क्या लिखेंगे, tan के टर्म में sin 2 थीटा को क्या लिखते हैं, अरे क्या लिखते हैं, अरे कौन सा फंडा होता है sin 2 थीटा, अगर tan का आधा पता है तो कौन सा होगा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, माइनस नहीं प्लस होता है ना, तो रख दो 1/3, तो 1 प्लस 1/3 स्क्वायर, ठीक है। अब फिर cos tan का आधा पता है तो cos का डबल भी पता चल सकता है, कैसे, cos 2 थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस इसका वैल्यू पूछना है, बस इसका वैल्यू क्या करना है, पूछना है। अब बोलो निकालोगे, अब निकालोगे sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा का वैल्यू, निकाल पाओगे, निकाल पाओगे भैया, Yes, दोनों sir, का हल्का कर देना, ऊपर इसको कीजिए ना। स्क्वायर कर देना, आंसर आएगा 7/5, आंसर आएगा 7/5। क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हल्का सा ऊपर कीजिए ना। और कितना ऊपर करे, और कितना ऊपर, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, नहीं नहीं, यही वाला क्वेश्चन। यही वाले क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है। नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई में आया था 2017 में, ठीक है, 2017 एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, हम लिख भी देते तुम्हारे सामने। देखो तो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 तुमको दिखेगा अभी। क्वेश्चन नंबर 51 सर जी, क्वेश्चन नंबर 51 देखो तो, लेवल 5 का क्वेश्चन नंबर 51 कहाँ आ गया, ये आईआईटी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था, देखते हैं 51 दिख रहा है, 51, अरे 51 दिख रहा है, दिख रहा है 51, अरे बोलो यस सर, दिख यार, रहा है। बोलेगा ना कम से कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो जल्दी बताओ 51। सोचो तो ये 2017 एडवांस का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बना पाता है। आया क्या, अच्छा क्या दिख रहा है, अगर अल्फा बीटा
नॉन जीरो रियल नंबर है सच दैट ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, 2 cos अल्फा 2 cos बीटा माइनस cos अल्फा प्लस cos अल्फा cos बीटा इक्वल टू 1। तो इसमें से अच्छा तुमको किसका रिलेशन लाना है, बताओ तुमको रिलेशन किसका लाना है, बस हमको इतना बताओ रिलेशन किसका लाना है। tan का, और tan का आधा की गुट्टा का, ये सब पकड़ो, आधा की गुट्टा का आधा cos का गोटा पता है तो tan का आधा पता कर सकता है क्या, बोलो। यस अब बताओ तुमको, देखते क्या कर सकते हो। सर लास्ट ऑप्शन क्या है? देखो अब तुम्हारा आंसर आया, पहले मुझे बताओ आंसर आया, तो फालतू का वाहियात क्वेश्चन पूछा, आंसर क्या आया बोलो। मानो कि लास्ट ऑप्शन नहीं है तो आंसर क्या आया तेरा, मानो लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज है, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज है तो आंसर क्या आया बताओ। भाग्य देखो ये मल्टी करेक्ट है और लास्ट ऑप्शन आंसर भी नहीं है, ठीक है, अब फिर भी पूछ रहा है कि लास्ट ऑप्शन क्या आया। ये क्वेश्चन पूछने का जरूरत ही नहीं है, जब तुमको क्वेश्चन दिख रहा है तो तुमको ऑप्शन पूछने का क्या जरूरत है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मल्टी करेक्ट है, मल्टी करेक्ट, मल्टी करेक्ट, 4 नंबर का क्वेश्चन था भैया। किसका आया, नहीं आया, क्या आया देख समझ। इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, पहले समझ क्वेश्चन को, समझ कोई बहुत बवाल क्वेश्चन नहीं दिया था, ठीक है, 2 cos बीटा माइनस cos अल्फा और यहाँ पे क्या दिया हुआ था cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा इतना क्लियर है, जो भी ऑप्शन है tan का आधा इसी के टर्म में tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2 इसी के टर्म में है कि नहीं, हाँ तो आंसर तुमको इसी के टर्म में लाना है। तो एक काम कर, सुन तुम क्या कर कि तुमको आंसर इसी के टर्म में लाना है, तो cos बीटा और cos अल्फा को tan के टर्म में एक्सप्रेस कर ले। बोल cos बीटा को tan के टर्म में क्या लिख सकता है, क्या लिख सकता है अरे बोल cos बीटा को tan के आधे एंगल के टर्म में क्या लिख सकते हैं, अरे बोलो। 1 minus tan 2 square. tan बीटा बाई 2 अपॉन बुड़बक कहीं का 2 tan बीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन अपॉन वो तो साइन में होता था ना, Plus हाँ अब cos अल्फा को क्या लिख सकते थे, कितना हो जाएगा यार, क्योंकि इसी के टर्म में आंसर आना था। ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि इसी के टर्म में लिखना है, क्योंकि ऑप्शन में इसी के टर्म में लाना था, क्लियर है यहाँ से। अच्छा बार बार हम ना tan बीटा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 को ढोना नहीं चाहते, तो हम ना लैम्डा 1 मान लेते हैं, tan बीटा बाई 2 को लैम्डा 1 मान लेते हैं, बार बार लिखना अच्छा नहीं लग रहा है हमको, ठीक है, कितना बार बार लिखेंगे। और tan अल्फा बाई 2 को, ठीक है, मेरे पास इतना जगह भी नहीं है, कॉपी में रहे तो लिख भी दे, या मान लेते हैं, इसको मान लिए, लेट कर लिए, ठीक है। तो cos बीटा कितना आ गया 1 माइनस लैम्डा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लैम्डा 1 का स्क्वायर, और cos गामा कितना आ गया, तो cos अल्फा कितना आ गया तुम्हारे पास 1 माइनस लैम्डा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लैम्डा 1 का स्क्वायर। अच्छा लैम्डा 1 की लैम्डा 2, लैम्डा 1 की लैम्डा 2, लैम्डा 2 का स्क्वायर अपॉन इसका लैम्डा। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन देख के हमको पता चल गया कि इसी के टर्म में लाना है। तो क्या था भैया, क्या था वो चीज, फ्रॉम वन क्या था वो चीज, 2 cos बीटा माइनस cos अल्फा और कितना था cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे भैया, cos बीटा है तो क्या कर देंगे, cos बीटा है तो क्या लिख देंगे 1 माइनस लैम्डा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस लैम्डा 1 का स्क्वायर, लैम्डा 1 का मतलब tan बीटा बाई 2 है, और cos अल्फा मतलब 1 माइनस लैम्डा 2 का स्क्वायर अपॉन
1 प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर, क्लियर। और यहाँ कितना हो गया बोलो तो 1 माइनस लैम्डा 2 अपॉन 1, ठीक है। उतना बार बार आपको लिखने का मन नहीं कर रहा था, इसीलिए हम इसको लैम्डा 1 लैम्डा 2 मान लिया, ठीक है। और ये कितना हो गया cos बीटा 1 माइनस लैम्डा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। अच्छा अब बताओ यहाँ से कुछ छोटा मोटा हो रहा है क्या, चीजें कुछ कटवट रही है क्या, अरे चीजें कुछ कटवट रही है क्या। एलसीएम पकड़ो, एलसीएम पकड़ लो, नहीं समझ में आता एलसीएम पकड़ो। तो एलसीएम कितना आएगा बोलो, तो भैया इन दोनों का एलसीएम कौन सा है, कितना आएगा बोलो 1 माइनस 1 प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर और 1 प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस कितना आ गया बोलो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यार, कोई चारा नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये इधर गया, ठीक है, कोई चारा ही नहीं बचा है, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, कोई चारा ही नहीं बचा है, क्लियर है। तो कितना आ जाएगा बोलो तो ये वाला 1 माइनस लैम्डा 2 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस लैम्डा 1 का स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा यहाँ क्या आएगा बोलो तो, यहाँ क्या आएगा बोलो जल्दी से, अरे इन जगह दोनों जगह से क्या आएगा, कैल्शियम क्या जाएगा, एलसीएम क्या प्रोडक्ट में ही है, एलसीएम तो लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ कितना आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा 1 का स्क्वायर, सॉरी अलग है ना, स्क्वायर सेपरेट है, 1 माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस लैम्डा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब कितना आएगा बोलो, अब क्या करेंगे, कुछ आ रहा है क्या, हाँ बैड होगा तो कट जाएगा। छोटा मोटा चीज आ रही है, कुछ दिख रहा है क्या, कहीं गलती की है, कहीं गलती की है, कहाँ कैलकुलेशन करने में गलती की है, कहाँ कैलकुलेशन करने, यहाँ पे गलती लिख दी है, देखो यहाँ पे होल स्क्वायर लिख दिया, होल इस पर लिख दिया, कुछ गलती हो रहा है क्या हम लोगों से, देखो तो सही है ना सब कुछ, सही है सब कुछ। चलो मल्टीप्लाई करो, तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई करो, क्या करोगे, करना ही पड़ेगा। तो कितना आएगा बोलो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर लैम्डा 2 का स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 का स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया माइनस। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर, क्लियर, डिवाइडेड बाई, अच्छा ये दोनों तो एलसीएम चल जाएगा, ये दोनों तो एलसीएम चल जाएगा कि नहीं, दोनों सेम ही क्वांटिटी है। तुम लोग अपने कॉपी में बेटर कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, हम स्क्रीन पे कर रहे हैं इसलिए हमको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तुम लोग अपना कॉपी में बेटर कर सकते हो। अच्छा फिर यहाँ पे भी इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 1 माइनस लैम्डा 2 का स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे जी, क्या क्या कट रहा है, देखो 1 से 1 कट रहा है और क्या कट रहा है बोलो तो, देखो ये लैम्डा 2 का स्क्वायर से ये लैम्डा 2 का स्क्वायर कट गया, लैम्डा 1 स्क्वायर और कट रहा है क्या, लैम्डा 1 स्क्वायर कट रहा है क्या, अरे बोलो चलो ब्रैकेट के अंदर कैसे आ गया, कौन कौन, तो वो तीसरा वाला, ये वाला, ये वाला क्या बोल रहा है, सब पहला वाला तो 2 से मल्टीप्लाई था ना फर्स्ट टर्म, सही बात बोला यार, ये वाला तो 2 से मल्टीप्लाई था ना, अब सही है, अब देखो तो अब सही है, अब सही है, नहीं कटा हुआ है ना वो लैम्डा, अब सही है, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, लैम्डा 2, अब सही है, कितना आ रहा है बोलो तो, कितना आ रहा है हमको ये बताओ तो, यहाँ से 1 से 1 कट जा रहा है और क्या आ रहा है बोलो तो, लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर कट रहा है, ये वाला कट जा रहा है, तो कितना आया 2 टाइम्स लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर, 2 लैम्डा 2 स्क्वायर आ गया माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर, तो माइनस 2 लैम्डा 1 स्क्वायर आ गया, और यहाँ से क्या हुआ 1 माइनस लैम्डा 2 स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर, बहुत डेंजरस कैलकुलेशन यही दिया था इसको। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको उधर कर देते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करिए तो 1 प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर, लास्ट में बहुत छोटा चीज आ रहा था, ठीक है, जो बच्चा कैलकुलेशन सही से कर लिया लास्ट में उसको इतना आसान आ गया, फटाक से उसको आंसर दिख गया। अच्छा तो कितना आ गया बोलो तो, ये मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4 लैम्डा 2 स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा 1 स्क्वायर,
प्लस 1 माइनस लैम्डा 2 स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 स्क्वायर लैम्डा 2 स्क्वायर। कितना हो गया? ये और ये कट गया, ये और ये कट गया और क्या क्या कटा बोलो? 1 और 1 कट गया। 4 लैम्डा 2 स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 स्क्वायर 3 लैम्डा 2 स्क्वायर हुआ और यहाँ आ गया ये वाला। तो कितना बचा? टोटल कितना बचा? ओवरऑल कितना बचा? माइनस 4 लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस लैम्डा 1 स्क्वायर 5 लैम्डा 1 स्क्वायर 5 लैम्डा 1 स्क्वायर और इधर आ गया तो कितना आ गया? माइनस 6 लैम्डा 1 स्क्वायर। इतना ही ना बचा? अरे इतना ही ना बचा? अरे बोलो। तो लैम्डा 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 3 लैम्डा 1 स्क्वायर। ठीक है, 2 2 कट गया। अच्छा लैम्डा 2 बराबर कितना होगा? प्लस माइनस आ जाएगा ना एक जगह। अरे बोलो। अरे आएगा? अरे बोलो। अच्छा बोलो लैम्डा 2 और लैम्डा 1 को क्या माने थे? लैम्डा 2 और लैम्डा 1 को क्या माने थे? क्या माने थे? लैम्डा 1 बराबर tan बीटा बाई 2 और लैम्डा 2 बराबर tan अल्फा बाई 2। लैम्डा 1 बराबर tan बीटा बाई 2, लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2 बराबर कितना माने थे? tan अल्फा बाई 2 और लैम्डा 1 बराबर कितना माने थे? tan बीटा बाई 2। ठीक है, तो दो कंडीशन, एक बार अगर प्लस साइन लेंगे, एक बार अगर प्लस साइन लेंगे, अगर एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार क्या लेंगे? एक बार हम लोग प्लस साइन लेंगे और एक बार कौन सा साइन लेंगे? एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार कौन सा साइन लेंगे? माइनस साइन लेंगे। एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। ठीक है, तो एक साइड जीरो करके आंसर दिया हुआ था ना, एक साइड जीरो करने के लिए टान लेते हैं। ठीक है, एक ये आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 0 और एक साइड जीरो करेंगे तो इसको भी टान लेंगे। इधर कितना आ जाएगा? tan अल्फा बाई 2 प्लस √3 tan बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। तो के को आंसर होगा? के को आंसर होगा जी? 2। ऑप्शन नंबर कौन सा था बताओ तो? ए और सी। ऑप्शन नंबर कौन सा था? ऑप्शन नंबर कौन सा था? कौन सा था ऑप्शन नंबर? ए और सी। अरे आया समझ में? अरे आया? सबको समझ में आया? यस सर सर इतना समझ। बड़ा क्वेश्चन टेस्ट के टाइम पे 2 मिनट में कैसे सॉल्व करेंगे? वही तो सर, कैलकुलेशन था कहाँ बहुत बड़ा था? टाइम कंज्यूमिंग। थोड़ा सा कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बाबू। अगर हमको मिले ये क्वेश्चन आराम से बैठ के हम 2 मिनट में तो बना ही देंगे, 2-3 मिनट लगेगा ही, तो तुमसे भी 2-3 मिनट लगना चाहिए। क्या है इसमें? कैलकुलेशन तो है, बड़ा क्या है? कैलकुलेशन ढंग से करोगे तो कितना टाइम लगेगा? सब तो कट ही जा रहा है ना यार। बहुत सा कैलकुलेशन टेक्निक भी तुम्हारा यूज करना होगा। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, छोटा ही तो है, सब तो कट ही जा रहा है क्या क्वेश्चन में? आया समझ में? सर जी समझ में आया? अरे समझ में आया? स्क्रीनशॉट पकड़ो जल्दी जल्दी, स्क्रीनशॉट पकड़ो। Yes. पकड़ो इसका स्क्रीनशॉट पकड़ो। पकड़ लिया? इसीलिए हम पहले लैम्डा 1 लैम्डा 2 लेट कर लिए थे, क्योंकि पता है कि बार बार tan बीटा बाई 2 अल्फा बाई 2 आएगा तो हालत खराब हो जाएगा। चार नंबर का क्वेश्चन दिया होता है जेईई एडवांस ने इसको, और ये मॉडरेट पेपर का क्वेश्चन था, मॉडरेट क्वेश्चन था। जेईई में 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक इजी, मॉडरेट, एक टफ। टफ वाले क्वेश्चन टॉपर्स ही बनाते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन तक एवरेज बच्चे पहुंचते हैं। ये मॉडरेट था, ये एवरेज बच्चा भी बनाया है ये क्वेश्चन को। नीचे कर दे, अरे बोलो यार, नीचे करे कि हम सरसरा के नीचे कर देंगे, फिर बोलना मत। नीचे करे, सो हम नीचे करे। यस सर। खाली कैलकुलेशन था क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। अच्छा, अगर ये बन गया तो क्वेश्चन नंबर 52 भी लगे हाथ तो बना दो। ये भी क्वेश्चन IIT 2013 में आया था, 2013 जेईई का क्वेश्चन था, वो भी बना दो। लिख लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो भाई। लास्ट में देखो कट वर्ड के कितना आसान आ गया, tan अल्फा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट tan बीटा बाई 2। फटाक से आंसर मैच खा गया। तुम सोचो, अगर मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे सही कर सकता हूं तो तुम लोग कॉपी पे तो ऑब्वियसली कर सकते हो।
पेन से राइटिंग स्पीड सही होता है, एक्यूरेसी भी हाई होता है। चलो ये क्वेश्चन आ गया, तुमको ये क्वेश्चन करके दिखाओ तो। ये क्वेश्चन 2013 में आया था, क्वेश्चन नंबर 52 दिख रहा है क्वेश्चन? 52 दिख रहा है? 52 दिख रहा है? Yes, sir. यहाँ मैं बता रहा हूँ लास्ट में साइन जेड इक्वल टू 0 है। लास्ट में क्या दिया है देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड, ये भी 0 के बराबर है। साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड, ये भी 0 के बराबर है। तो तुमको कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 का वैल्यू बताना है, जल्दी बताओ। आया क्या? साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 लाना, मतलब जेड के टर्म में आंसर लाना ही नहीं है। तो इनडायरेक्टली सोचो तो जेड को एलिमिनेट करना है। अगर ढंग से सोचो तो क्वेश्चन जेड को एलिमिनेट करना है, बस क्वेश्चन इतना ही है कि जेड को एलिमिनेट करना है। इनडायरेक्टली सोचो तो क्वेश्चन इतना ही है कि जेड को एलिमिनेट करना है। इनडायरेक्टली सोचो तो क्वेश्चन इतना ही है कि जेड को एलिमिनेट करना है, उससे ज्यादा क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। सर बात करें, आया किसी का? सर आंसर बी है। बी आंसर बिल्कुल सही है। क्या किया? क्या सर किया? cos x plus cos y को इज इक्वल्स माइनस cos z लिख दिया, उसके बाद स्क्वायरिंग कर दिए तो फिर आ गया। और क्या? अच्छा क्या था भैया बताओ तो? वेरी गुड, cos x प्लस cos y प्लस cos z, ठीक है। फिर लास्ट में कुत्ता लगाया क्या? नहीं उतना नहीं, वो कुत्ता फिर नहीं लगाया? cos x प्लस, वो मतलब आप किसको कुत्ता फॉर्मूला बोलते हो वो हम पता नहीं है। तो तुम क्लास नहीं किया था क्या? नहीं है जी। अच्छा देख, तुमको निकालना क्या था? निकालना क्या था? निकालना क्या था? cos x minus y by 2। जेड का नामो निशान नहीं था, तो जेड का कहीं पे भी ऑप्शन में नामो निशान नहीं था, तो जेड को एक साइड भेज दो, जेड को एक साइड भेज दो, ठीक है। क्योंकि जेड का कहीं पे भी नामो निशान नहीं था, यहाँ पे भी जेड का कहीं पे भी नामो निशान नहीं था, जेड का कहीं पे भी नामो निशान नहीं है, तो जेड को उधर भेज दो। तो मतलब जेड को एलिमिनेट करना है, बात समझ में आया? जेड का नामो निशान नहीं है तो जेड को एलिमिनेट करना है। और साइन और कॉस को एलिमिनेट करने का बेहतरीन तरीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऑप्शन में कहीं पे भी जेड का नामो निशान नहीं है, तो क्वेश्चन में जेड को एलिमिनेट करना होगा। और साइन और कॉस को एलिमिनेट करने का बेहतरीन तरीका, साइन और कॉस को एलिमिनेट करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है? स्क्वायर करके ऐड कर दो, तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। तब क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। ऐसा करने से क्या हो गया? LHS का स्क्वायर, LHS का स्क्वायर, LHS का स्क्वायर प्लस RHS का स्क्वायर, LHS का स्क्वायर, LHS का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू RHS का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू RHS का स्क्वायर का सम, ठीक है। अच्छा बताओ, cos स्क्वायर जेड प्लस साइन स्क्वायर जेड कितना बन गया? 1। तो जेड अपना काम तो हो गया भैया, ऑप्शन में कहीं पे भी जेड नहीं दिख रहा था, मेरा जेड एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ से क्या आएगा बोलो? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y 1,
अब यहाँ से क्या आएगा 2 cos cos, क्या आएगा 2 cos cos, 2 cos cos, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा साइन एक्स साइन साइन। अच्छा ये किसी का फंडा दिखता है क्या तुमको? ये यस किसी का सर। देखो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन हो गया, किसका फंडा दिखता है भैया? cos 1 माइनस कॉस x माइनस वाई ना, cos Yes. cos sin sin बीच में। अच्छा अब ये बताओ 1 प्लस cos 2 थीटा कुत्ता फॉर्मूला से कितना हो जाएगा? कुत्ता फॉर्मूला से कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, कहीं ना निकालना था। अरे बोलो यार, यस सर। cos x माइनस वाई बाई 2 कितना आएगा? 4 इधर जाएगा तो इतना कितना आएगा? प्लस माइनस 1 बाई 2, कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1 बाई 2। तो दो आंसर पॉसिबल था, एक प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। आया समझ में? अरे आया, हाँ आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं यार? आ हाँ गया। सर। यस सर। जल्दी तो, अरे बहुत सर सारा बात नीचे करना है कीजिए। सर, बहुत सारा बात करना है। ठीक है अभी तो लेवल 6 में भी आना है, लेवल 6 में भी बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तुम जब मॉड्यूल खोलोगे तो तुमको लगेगा कि सर मैक्सिमम क्वेश्चन लेवल 5 6 का क्लास में ही करवा दिया है। तो तुमको क्या करना, हमेशा होमवर्क एक्सरसाइज सर मॉड्यूल मिलेगा तब ना खोलेंगे। मिल जाएगा तुमको, इसी वीक मिल जाएगा मॉड्यूल। तुमको तो मॉड्यूल भेजबे की है, खोलेगा काहेला? मॉड्यूल भेजे है कि नहीं जी? अच्छा हर हाँ मॉड्यूल पीडीएफ, बना बना के हम भेजते हैं। हम काहे भेजते हैं? ताकि हम लोग उसको खोलें। हाँ खोलो ताकि उसको, समझा? ऐसा ऐसा। तुम ऐसा बात ही बोला है, हाँ तो इतना सुंदर बात बोला है, हंसी तो आना जायज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है तो ध्यान दो, तुम देखते हैं आप कैसे बनाते हो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाँ सर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जितना पढ़ा है उतने ही में से है, ये भी लेवल 5 का क्वेश्चन है, बनना चाहिए तुम लोग से। क्वेश्चन नंबर 71 देखो तो, क्वेश्चन नंबर 71 देखना। 71 देखो या ना देखो, 72 देखो। सबसे पहले 72, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जेई दे सकता है। ठीक है 72 टाइप का क्वेश्चन जेई ने बहुत बार हाथ लगाया है। ठीक है 72, ये वाला 72 है, ये वाला 72 है। ऐसा क्वेश्चन जेई दे सकता है, इसलिए यहाँ पे हाथ लगाना चाहिए हम लोग को। 72 ये वाला, सोचो तो क्या है यार, सोचो तो। अच्छा सेट क्वेश्चन है, अच्छा बहुत मस्त बनाया है इस क्वेश्चन को इन्होंने। जल्दी करो। और सीक्वेंस सीरीज का यूज होगा, सीक्वेंस सीरीज में खचान खचान पढ़ाया था उसका यूज होगा। सोचो तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी करो। बुद्धि लगा दो। आ जाए तो बता देना भाई। सर थोड़ा हिंट दीजिएगा। हिंट भी दे, चलो हिंट देते हैं।
देखो हिंट देता है थोड़ा सा, ठीक है। हम देखना चाहते हैं तुम्हारा दिमाग एक्टिव हुआ कि नहीं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन करवाया है हम लोग, ठीक है। देखो कुछ नहीं है यार क्वेश्चन, देखो दिमाग क्या 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 तो यही वाला क्वेश्चन करवाए थे आप एक बार। अच्छा करवाए थे? नहीं ये क्वेश्चन नहीं करवाए थे बाबू, नहीं कोई दूसरा क्वेश्चन था। करवाए थे, पक्का करवाए थे? तो ठीक है फिर एक बार कर लेते हैं, क्या जाता है। तुम ही लोग बता देना क्या करना है सर। इस क्वेश्चन में करवाए थे तो बहुत अच्छा है। एफ एन थीटा दिया हुआ है 2 sin 2 थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ कितना गया भैया? cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा, क्लियर है? ठीक है ये दिया। इसको छोटा क्या कर सकते हैं बताओ, इसको क्या लिख सकते थे बताओ तुमको? 72 नंबर को क्या लिख सकते थे बताओ? करवाए थे तो क्या लिखेंगे? 72 नंबर को क्या लिखेंगे? करवाए थे तो बोलो क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो क्या लिखेंगे 72 नंबर को? अच्छा देखो यार cos c माइनस cos d है, ये क्या है? cos c माइनस cos d है। cos c माइनस cos d को क्या लिख सकते थे? क्या लिख सकते थे cos c माइनस cos d? कौन सा वाला? sin c plus d by 2 sin c माइनस sin d minus c by क्वेश्चन वाला sin c plus d by 2, sin c plus d by 2 into sin कितना होता था? into sin कितना होता था? क्वेश्चन होता था d minus c by 2, वेरी गुड। into sin क्या होता था? d minus d by 2 into sin d minus c by 2, ये होता था। अच्छा अब क्या करेंगे? ये 2 गॉट कैंसल आउट हो गया, इसको पहले छोटा कर लेते हैं ना, पहले छोटा कर लेते हैं, कुछ कट वट जाए तो मजा आ जाए ना। sin 2 थीटा कितना गया बोलो तो? यहाँ पे कितना गया? ये कितना गया? 2n plus 1 theta 2n plus 1 थीटा, एग्जैक्टली। और यहाँ कितना गया साइन बताओ तो? 2n minus 1 थीटा। अच्छा अब तुमको ना सीरीज का सम निकालना है, तो ये सीक्वेंस ना ही एपी में निकलेगा ना ही जीपी में निकलेगा, फलना ढगाना किसी में नहीं निकलेगा। तो खचांग खचांग कोशिश करेंगे, और खचांग खचांग मेथड में क्या कोशिश करते हैं कि डायगोनल सेम हो जाए, डायगोनल सेम हो जाए और बीच में कौन सा साइन आ जाए? माइनस, ताकि ऐसे ऐसे खचांग हो जाए या फिर ऐसे ऐसे खचांग हो जाए। सिखाए थे कि नहीं? सिखाए थे कि नहीं? अब बताओ तो इन दोनों एंगल का डिफरेंस क्या है? इन दोनों एंगल का डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं? अरे सिखाए थे ना यार, इन दोनों एंगल का डिफरेंस क्या है? अरे भैया इन दोनों एंगल का डिफरेंस क्या है? 2 थीटा है कि नहीं? यस सर। तो ये sin 2 थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते थे, इन दोनों एंगल का डिफरेंस। हम लोग क्या कोशिश करेंगे? डायगोनल सेम हो जाए और बीच में माइनस आ जाए। तो 2 थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 2n plus 1 थीटा माइनस 2n minus 1 थीटा। बोलो लिख सकते हैं ऐसे? बोलो लिख सकते हैं ऐसे? अरे लिख सकते हैं। और डिवाइड में कितना हो जाएगा? डिवाइड में कितना हो जाएगा? बोलो डिवाइड में कितना हो जाएगा? 2n plus 1 थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? sin 2n minus 1 थीटा। अब इसको बताओ, अब ये सीरीज ही निकालना था ना, सीरीज का सम f थीटा f1 थीटा, और ना ही सीरीज एपी में था ना ही जीपी में था। तो लास्ट में कभी भी फ्रैक्शन में आता था तो क्या सोचते थे? खचांग खचांग मेथड। अब ये हो गया sin a minus b के फॉर्म में, a की जगह ये पूरा थोबड़ा हो गया, b की जगह ये पूरा थोबड़ा हो गया। अब क्या लिखेंगे बोलो? sin a minus b, sin a cos b, क्या लिखेंगे बोलो जल्दी से? sin a, अरे sin a cos b, sin a cos b माइनस cos a, sin a cos b माइनस cos a sin b। बोलो लिखेंगे? अरे बोलो लिखेंगे? अरे लिखेंगे? यस सर। और डिनोमिनेटर को दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और डिनोमिनेटर को दोनों जगह क्या कर देंगे? अरे डिनोमिनेटर को दोनों जगह क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सब इस टाइप का क्वेश्चन बनाना सीखो, हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं, यही बहुत बार पूछता है। डिनोमिनेटर को तो ऐसा करने से देखो बीच में माइनस साइन आ गया, और डायगोनल भी सेम होने की संभावना बढ़ गई कि नहीं? अरे बढ़ गई कि नहीं? वैसा होने से देखो खचांग खचांग कट गया, खचांग खचांग कट गया। तो cos बाई sin कितना हो गया बोलो? cot 2n minus 1 थीटा, और ये कितना हो गया? cos बाई sin कितना हो गया? cot 2n plus 1 थीटा। और ये किसकी वैल्यूज हो गई? ये किसकी वैल्यू हो गई? f n थीटा। मतलब इसी f n थीटा को शॉर्टकट में इस तरह लिख दिया, बीच में माइनस फंसा दिए। और देखना अब वो सम किसका निकालना था, ध्यान दो, तुमको सम किसका निकालना था? पहला था f थीटा। f थीटा के लिए n बराबर क्या पुट करोगे? यहाँ पर अगर थीटा चाहिए तो n बराबर क्या पुट करोगे? क्या पुट करोगे अगर यहाँ थीटा चाहिए इस थोबड़े में? तो अब इस थोबड़े में थीटा चाहिए तो n बराबर क्या पुट करोगे? 1। तो जहां जहां n है 1 हो जाएगा, तो cot 2 into 1 minus 1 cot थीटा, तो 2 into 1 minus 1 तो cot 3 थीटा। फिर दिया होता है किसका सम? 2 थीटा का सम, 2 थीटा। यहाँ 2 थीटा चाहिए तो यहाँ n बराबर क्या पुट करोगे? अरे यहाँ n बराबर क्या पुट करोगे?
यहाँ क्या पुट करोगे बोलो जल्दी से। जहां जाए ना 2 2 टू जा 4 माइनस 1, देखो डायगोनल सेम हुआ और 3 थीटा आ गया, और 2 टू जा 4 प्लस 1 कॉट 5 थीटा आ गया। फिर दिया होता f3 थीटा, तो f3 थीटा में इसमें n बराबर क्या पुट करोगे, क्या पुट करोगे 3 2 थीटा 6 माइनस 1 कॉट, देखो डायगोनल सेम होता दिख रहा है, अरे बोलो यार यस सर। दिख रहा है, और बीच में माइनस साइन, और ऐसा करते करते कब तक जोड़ना था, ऐसा करते करते कब तक जोड़ना था n थीटा, तो n थीटा क्या था, कॉट जो था वही था n-1 थीटा कॉट 2n + 1 थीटा। क्लियर है। अब जैसे सबको जोड़े तो ये सम आ गया, मान लेते ये सम s है, तो ऐसा जोड़ने से क्या हो गया, देखो खच्चाएं खच्चाएं खच्चाएं, कभी ना कभी ये भी कट जाता, अरे कटता कि नहीं, अरे बोलो बचता सिर्फ कितना, सिर्फ बचता कितना, अरे बचता सिर्फ कितना। अब इन्होंने दिया हुआ था ये सम जो था, क्वेश्चन ने दिया हुआ था ये जो सम था वो इस फॉर्मेट का था, साइन लैम्डा थीटा साइन थीटा इंटू साइन म्यू थीटा, साइन लैम्डा थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन म्यू थीटा। तो यहाँ से बताना था म्यू माइनस लैम्डा, तो इसको अब किस फॉर्मेट में लिखेंगे, इस तरह लाने के लिए इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे बताओ तो, Sin इस तरह, हाँ साइन कॉस के फॉर्मेट में बोला गया है, तो इसको भी कॉस को साइन के टर्म में चेंज करेंगे, क्या गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको भी क्या लिख सकते थे कॉस थीटा अपॉन कितना लिख सकते थे, अरे कॉस थीटा अपॉन कितना लिख सकते थे साइन थीटा। अब दोनों का क्या पकड़ लेंगे, अब दोनों का क्या पकड़ लेंगे, अरे अब दोनों का क्या पकड़ लेंगे else एलसीएम, क्योंकि रीजन क्या था इसी के टर्म में लाना था ना कॉस साइन में। अब ये एलसीएम बगैर cos थीटा sin 2n + 1 थीटा, क्लियर, माइनस cos 2n + 1 थीटा। अच्छा ऊपर वाला किसी फॉर्मेट में दिख रहा है, ऊपर वाला किसी फॉर्मूले में दिख रहा है, ये वाला किसी फॉर्मूले में दिख रहा है, अरे दिख रहा है yes sir sin a cos b cos a sin b, sin a तो a की जगह ये है और b की जगह थीटा है, sin a cos b cos a sin b दिख रहा है, दिख रहा है। अब बीच में माइनस है तो फंडा कितना बन जाएगा, साइन a माइनस b का फंडा कितना बन जाएगा, फंडा कितना बन जाएगा साइन a माइनस b का, अरे बनेगा कि नहीं। ऐसा करने से ये थीटा और ये थीटा कैंसल आउट हो गया, तो सिंपल कितना बचा साइन 2n थीटा अपॉन साइन थीटा और साइन 2n + 1 थीटा, साइन थीटा और साइन 2n + 1 थीटा। अब बताओ क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है, लैम्डा की जगह कितना और म्यू की जगह कितना है बताओ, लैम्डा की जगह और म्यू की जगह कितना है जल्दी बताओ, लैम्डा की जगह कितना है 2n है, अरे है, और म्यू की जगह कितना है, म्यू की जगह कितना है, अरे म्यू की जगह कितना है 2n + 1 minus अब क्वेश्चन निकालने बोला था लैम्डा माइनस म्यू माइनस लैम्डा बताना है, म्यू माइनस लैम्डा, तो म्यू माइनस लैम्डा कितना आएगा 2n कैंसिल होकर कितना आएगा, अरे कितना आएगा म्यू माइनस लैम्डा कितना 1 आएगा, आंसर 1 था। क्या तुमको समझ में आया, क्या तुमको समझ में आया, क्या इस क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया, ये क्वेश्चन नहीं बताया था, कुछ दूसरा क्वेश्चन बताया होगा इसी टाइप का, आया समझ में, यस सर। तो यही क्वेश्चन था। वेरी गुड, फिर से एक बार कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। दूसरा क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, फिर एक बार फिर से हमको लगा नहीं बताए थे, लेकिन चलो फिर से हम एक बार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक दो क्वेश्चन और पड़ा हुआ है मॉड्यूल में, तुम लोग को दे देंगे होमवर्क, बना लेना। बोलो लिखना है क्या, अरे लिखना है क्या, लिखना है क्या सर जी, लिखना है क्या, तरीके लिखना है क्या, No sir. हाँ सर। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। देखो एक इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, अच्छा इसी तरह का क्वेश्चन एक और देते हैं, ठीक है सुनना, ध्यान से सुनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है, ये भी है, मेरे हिसाब से हमको लगता है कि ये दो चीज बच्चों को याद रखना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे जगह में देखा है, IIT ने नहीं पूछा है लेकिन देखा है कि याद रखना चाहिए, बहुत बुक्स में लिखा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तुम सबसे पहले एक चीज समझना, एक चीज देखो, तो अगर हम तुमको एक आइडेंटिटी दे, अगर हम एक आइडेंटिटी दे कि tan थीटा, एकदम याद रखना tan थीटा प्लस 2 मिनट हमको सोचने दो, tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा होता था शायद,
हाँ tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा, इसको हम लोग छोटे शब्दों में क्या लिख सकते थे, इसको सॉल्व करो तो tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा है, ठीक है, tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा, tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा क्या लिख सकते हैं, सोचो जरा क्या लिख सकते हैं, बताओ तो tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा को क्या लिख सकते थे, tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा को छोटा करो तो, अच्छा अगर हम cot 2 थीटा को 1 by tan 2 थीटा लिखे, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात है, अरे बोलो, अरे बोलो, No, sir. 1 by tan थीटा होगा ना। क्या क्या बात कर रहा है, कैसा बात कर रहा है, cot 2 थीटा को लिखे 1 by tan 2 थीटा, अरे cot 2 थीटा को लिखे है 1 by tan 2 थीटा, बोलो ठीक है। अच्छा अब क्या कोशिश करेंगे बनाने का, एंगल सेम बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, यहाँ थीटा यहाँ 2 थीटा है, तो ऑब्वियसली 2 थीटा को थीटा में तोड़ते हैं, तो tan 2 थीटा को tan के टर्म में थीटा में कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, tan के टर्म में थीटा में कैसे तोड़ते हैं, क्या लिखेंगे tan 2 थीटा को थीटा के टर्म में, बोलो Tan divided by 2 tan थीटा अपॉन, tan square. अब ये बेचारा ऊपर लपक जाएगा, कितना गया tan थीटा, अच्छा ये 2 खचांग खचांग हो गया प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब यहाँ बचा tan थीटा, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है इसीलिए हम बात कर रहे हैं। अब क्या पकड़ेंगे, दोनों का एलसीएम पकड़ लो, अब एलसीएम पकड़ लो, एलसीएम पकड़ लो, दोनों का एलसीएम पकड़ लो, तो एलसीएम पकड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो तो tan थीटा ही आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब ये और ये कैंसिल हो गया, 1 बाई tan थीटा कितना आएगा cot थीटा, तो ये यही तो आइडेंटिटी, बोला था सर। हाँ ये आइडेंटिटी हमेशा याद रखना, tan थीटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा इक्वल टू कितना होता है cot थीटा, ये एकदम याद रखना, tan थीटा प्लस 2-3 बार मुंह में रटो याद हो जाएगा, tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा इक्वल टू cot थीटा, ठीक है। अगर किसी ने दिया tan π/6 तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 cot कितना होना चाहिए, इसका 2 थीटा होना चाहिए, मतलब यहाँ π/3 होना चाहिए, तब जाके ये cot π/6 आएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर किसी ने दिया tan 2 अल्फा तो यहाँ क्या होना चाहिए 2 cot, इसका डबल होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए, तब जाके यहाँ आएगा cot 2 अल्फा, क्या तुमको समझ में आ रहा है। अगर किसी ने दिया tan x दिया हुआ है तो यहाँ क्या होना चाहिए 2 cot 2x होना चाहिए, तब जाके cot x आएगा, क्लियर है। अगर किसी ने tan 4 थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये आइडेंटिटी लगने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए 2 cot 4 थीटा का 8 थीटा होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे cot 4 थीटा आएगा। बोलो तुमको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है, Yes. एकदम याद रखना tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये बहुत जगह खचान खचान करने के काम आता है। चलो जल्दी से छाप लो। एक और चीज याद रखना, एक तो ये याद रखना, एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखना तुम लोग, जो बात बोलेंगे एकदम याद रखना, ठीक है, जो बोलेंगे एकदम याद रखना, मतलब हम तुमको अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि ये सब याद रखना है, ठीक है, तो ये काम आता है। tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, यहाँ 2 भी होना चाहिए, यहाँ पे 2 भी होना चाहिए। एक और आइडेंटिटी याद रखना, और अभी हम तुमसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे इससे। नीचे आ जाए, सर नीचे आ जाए, Yes. यस सर। इनके ट्रिगोनोमेट्री का 3 क्लास होगा, ठीक है, इसका बेसिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, आ रहा है समझ में। अभी एक बात और भी याद रखना, कॉसेक थीटा को ये लिख सकते हैं cot थीटा बाई 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ऐसा 2-3 को करवाएंगे और क्वेश्चन भी देंगे उससे। cot थीटा बाई 2 माइनस cot थीटा, कॉसेक थीटा को ये लिख सकते हैं cot थीटा बाई 2 माइनस cot थीटा, ठीक है, हम उसमें प्रूफ करने में दिए भी होंगे, अरे एक असाइनमेंट दिए थे ना छोटा वाला, देखना उसमें ये सब प्रूफ होगा। अरे था क्या, एक छोटा वाला असाइनमेंट में ये वाला प्रूफ होगा यार, था क्या क्वेश्चन,
अरे था क्या? गूंगा बहिरा सर, याद कैसे होगा? तुमको उल्टा पुल्टा चीज याद रहता है, अच्छा चीज याद रहता है? हाँ हैं? पूछ देंगे उल्टा पुल्टा बात तो याद रहेगा। इसको प्रूफ करो, इसको प्रूफ करो। तो cosec थीटा को ये लिख सकते कि नहीं? प्रूफ करो तो RHS से प्रूफ करो, RHS से प्रूफ करो, RHS से प्रूफ करो। तो कैसे प्रूफ होगा? cot थीटा माइनस, कैसे लिखेंगे बोलो तो? क्या करें? साइन में चेंज कर दो। cos थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते थे? cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 लिख सकते थे। अरे बोलो नहीं यार, लिख सकते थे। यस अब cot थीटा को क्या लिख सकते थे? cot थीटा को cos थीटा माइनस साइन थीटा। अच्छा अब ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना। अब हमको पकड़ना है एलसीएम। अब हमको क्या पकड़ना है? एलसीएम। अच्छा साइन थीटा को फिर से क्या लिख सकते थे बोलो तो? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते थे? नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे? अब बोलो साइन थीटा बाई 2 और 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का एलसीएम हुआ कितना होता है? कितना होता है एलसीएम? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब भी कितना हो जाएगा बोलो? साइन थीटा बाई 2 इससे गया तो कितना आ गया? ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा। आया? सब पढ़ाया हुआ चीज है सर, आया? अब क्या लिख सकते थे बोलो? कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते थे कुत्ता फॉर्मूला से 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये समझ में आया? अरे ये लिख सकते थे? अरे कुत्ता फॉर्मूला से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते थे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अरे बोलो यार। हाँ अरे ये सर। लिख सकते हैं? ये तो बहुत फेमस चीज है, भवो करके हर जगह लिख दिया है, हमेशा भवो करके आएगा। 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 को फिर से वापस औकात में लिख देते हैं साइन 2 थीटा। अब ये कैंसिल कैंसिल, 1 बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते थे? क्या लिख सकते थे? कॉसेक थीटा। तो ये दो आइडेंटिटी याद रहना रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। अभी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा बाई 2, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो कॉसेक 2 थीटा होगा तो क्या लिख सकते हैं भैया? कॉसेक 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं बोलो तो? कॉसेक 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट इसका आधा थीटा और माइनस कितना होगा? कॉट 2 थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक पाई बाई 4 को क्या लिख सकते थे बोलो? कॉट इसका आधा पाई बाई 8 और माइनस कॉट पाई बाई 4। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? अरे लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा बराबर कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा। एक ये वाला रट के रखो और दूसरा रट के रखो। कौन सा वाला? दूसरा कौन सा वाला रट के रखो? tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा, tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। चलो इसको कॉपी करो, कॉपी करो। मैं क्वेश्चन दे देखो, ये चीज बहुत काम आएगा सर, बहुत काम आएगा तुम लोग का। सर नीचे थोड़ा इनका नीचे कीजिए। अब कल सुबह 8 बजे से क्लास रहेगा, 8 से 10:30, 8 से 10:30, 8 से 10:30 बजे तक क्लास रहेगा कल, 2.5 घंटा का। क्योंकि अभी थोड़ा सा लंबा पढ़ाना है, ठीक है? और सर वो उस क्लास वाला नहीं करवाइएगा, 6-7 बच्चा का छूट गया है सर। कौन सा क्लास वाला? जो जिसमें आप रिकॉर्डिंग नहीं किए थे, एंगल वेंगल। ठीक है, हम कल पक्का रात को करवा देंगे, ठीक है? कल रात को पक्का। आज हम बैक टू बैक 4 क्लास है मेरा। अभी अभी फिर 11B का है, फिर 12th IC का है, फिर एक बैकलॉग है। कल करवा देंगे, कल करवा देंगे। आज टाइम नहीं मिलेगा, कल करवा देंगे। कल थोड़ा सा याद दिलवा देना, ठीक है? तो आप डेली कल 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 बोलते अरे भैया हैं। टाइम कहाँ मिलता है, बहुत दिक्कत है हमको यार। अब मेरा लैपटॉप कैसे टूट गया? अरे यार आज 11B का क्लास लिए और जल्दी जल्दी खाने निकले ताकि तुम लोग का क्लास भी था। फिर तब तक यहाँ पे तार वार बिछड़ा पड़ा था, पैर से फंसा, गिर गया, टूट गया, पूरा स्क्रीन खराब हो गया, चार्ज भी नहीं लेते रहे। हम कितना मुश्किल से बैटरी चार्ज करवाया। नया खरीद लेंगे सर, कोई बात नहीं। अरे नया ही लैपटॉप था, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 6 महीना तो हुआ ही है बस। हाँ यार खरीदेंगे फिर, अगर ऐसा हुआ तो। ऐसे लूट रहे और लूट जाएंगे, और क्या। हम लूट गए, हम लूट गए। चलो अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखना। तो तुम्हारे पास तुमको दो चीज क्या याद रहना चाहिए? tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा। मन मन में करो,
इज इक्वल टू कितना होता है tan थीटा प्लस 2 cot 2 थीटा इज इक्वल टू कितना cot थीटा। एक और कितना cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं cosec थीटा को cot थीटा बाय 2 माइनस कितना लिख सकते हैं। ये दो बात याद रखना, ये दो चीज सीरीज का खचांग करने में बहुत हेल्प करेगा। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। सर 11th का ट्रिग्नोमेट्री में भी यही सब है, मतलब 11th का यही सब है, मतलब मतलब 11th का मतलब 12th में 12th का। ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं है। पहली बात तो 12th में ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं है, ठीक है, जेई के सिलेबस में ही है, ठीक है। अपन अब अगर बोर्ड लेवल का बात करोगे तो बोर्ड लेवल पहले दिन ही खत्म हो जाता है। तुम आरटी शर्मा खोलना, देखना तुमसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएगा, 1 2 8 का भी, तो कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छा भी है उसमें, ठीक है। अरे समझ में, अरे हाँ आरटी शर्मा ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो खुद से, वो मैं नहीं करवाऊंगा, आरटी शर्मा मैं नहीं करवाता हूँ, अपन नारायणा का मॉड्यूल करवाते हैं यहाँ पे, अभी ठीक छोड़ है। दीजिए। बताओ 97 बताओ, 97 बताओ, 97 बताओ तो सो दैट द सम ऑफ द सीरीज, इसका सम इतना है, सोचो तो जरा, cosec थीटा प्लस cosec 2 थीटा प्लस cosec 4 थीटा फलना फलना फलना, इसका सम इतना है, बताओ तो जल्दी से। अभी हम कुछ क्वेश्चन देंगे तुम लोगों को, ठीक है, और उस क्वेश्चन का डाउट शायद आज रात को देंगे, ठीक है, इसलिए बना लेना, 6-7 घंटा का टाइम है तुम लोग के पास। अभी हम ग्रुप में भेजेंगे कुछ क्वेश्चन, तुम लोग का मॉड्यूल एक भी नहीं छूट हाँ रहा सर प्रूफ हो गया। हो गया प्रूफ, कैसे किया? हाँ सर सारा तो कर ही आ रहा फॉर्मूला लिखने के बाद। एग्जैक्टली समझा, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत सारा मिलेगा मॉड्यूल में इस टाइप का क्वेश्चन, tan से रिलेटेड, cot से रिलेटेड। चलो देखते हैं, सबका आ गया जी? Yes, sir. आ गया, वेरी गुड। चलो देखो तो कितना आ रहा है जी, देखो कितना आ रहा है। प्रूफ क्या करना है, ध्यान दो, क्या प्रूफ करना है, cosec थीटा प्लस cosec 2 थीटा, दो बुक हमेशा लगाना, ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं। देखो एक हम लोग नारायणा का मॉड्यूल बात करेंगे, नारायणा मॉड्यूल, ठीक है। नारायणा मॉड्यूल में देखो यार, लेवल 1 से 4 मस्ट है, सबको बनाना है, लेवल 1 से 4 सबको बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये तो हम क्लास में 100% पूरा करवा देते हैं, इतना तुम लोग को भौका भौका के करवा देंगे। और लेवल 5-6 का हम क्लास में 50% ही करवाते हैं, और 50% उन्हीं स्टूडेंट को करवाते हैं जो बच्चा बहुत सही से हमसे डाउट पूछता है, ठीक है, ठीक है। बाकी ये सारा हम करवा ही देते हैं, ठीक है। तो एक ये बनाना, और या तो सिंगेज बुक ले लेना, सिंगेज फॉलो करना, शुरू से सिंगेज फॉलो करोगे तो सिंगेज ही हमेशा फॉलो करना 12th में भी, या फिर अरिहंत फॉलो करोगे तो अरिहंत ही फॉलो करना, ठीक है, दोनों में से। और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा अगर दिमाग लगाने लग जाते हैं तो बालाजी का पब्लिकेशन का बुक भी लेते हैं, पंकज जोशी का, तो ये ले सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले बेसिक क्लियर रखना, नहीं तो ये हिलेगा भी नहीं। मॉड्यूल तो क्लियर रखना, उसके बाद बनाना सब हिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग अगर इस बुक को लगा लिए तो खराब हो जाएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मॉड्यूल, उसके साथ साथ या तो सिंगेज फॉलो करो या तो अरिहंत, और बहुत ज्यादा मजा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में और ज्यादा मैथ्स को लेके, तो बालाजी पब्लिकेशन लेके अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलो देखो किसका किसका आ गया जी, किसका किसका आ गया, आ गया? हाँ सर। चलो देखो क्या बात है, देखो cosec थीटा प्लस cosec 2 थीटा प्लस cosec 4 थीटा, अप टू कितना टर्म्स जाना है, कितना टर्म जाना है, n टर्म्स, ठीक है। तो n टर्म्स में क्या होता है, पहला टर्म है तो 2 का पावर 0 थीटा है, दूसरा टर्म है तो 2 का पावर 1 थीटा है, तीसरा टर्म है तो 2 का पावर 2 थीटा है। तो n टर्म में कितना होगा, n टर्म में कितना होगा, कितना थीटा होगा, कितना होगा, 2 का पावर n-1 थीटा, ये हमेशा याद रखना। चलो अब सबसे पहले तुम cosec थीटा को लिखो, हम लोग ये वाला चीज पढ़े थे ना, ये देखो ये सीरीज ना ही एपी में है, ना ही जीपी में है, ना ही एजीपी में है, तो कुछ भी नहीं है, और रेशियो दिख रहा है, cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो हमेशा सोचना खचांग खचांग, खचांग खचांग के लिए बीच में माइनस चाहिए, और डायगोनल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा अब तुमको पढ़ा है कि cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं, बोलो तो,
कॉट थीटा माइनस कितना लिख सकते हैं? कॉट थीटा माइनस कितना लिख सकते हैं? कॉट थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोले यार। Yes. यस सर। अब बोलो इस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा। अच्छा, ये लिखने से फायदा क्या हुआ? बीच में माइनस का इंट्रोडक्शन हो गया, बीच में माइनस आ गया तो खचांग खचांग होने में पॉसिबिलिटी होगी। अब दूसरा टर्म कॉसेक 2 थीटा, तो क्या लिखेंगे बोलो? कॉट 2 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा बाई 2 मतलब थीटा। अब आ जाओ कॉसेक 4 थीटा, कैसे लिखेंगे? इससे कैसे लिखेंगे? कॉट 4 थीटा माइनस कितना होगा बोलो? कॉट 4 थीटा बाई 2 कितना आएगा? 2 थीटा। फिर आएगा कॉसेक 4 थीटा के बाद कितना आता? अरे 4 थीटा के बाद कितना आता? कितना आता जी? 8 theta. 8 थीटा कितना हो जाता? कॉट 8 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा। अरे होता? अरे होता? तो आप तो बताए थे cosec थीटा इक्वल्स cot थीटा बाई 2 माइनस cot थीटा ना। क्या होता था? अरे यहाँ गलती पहले कर दिया ना- ना, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ गलती कर दिया था। हाँ पहले यहाँ गलती कर दी, सॉरी, यहाँ कॉट थीटा हुआ ना, यहाँ गलती कर दिया, सॉरी 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 सॉरी, हर जगह गलती कर दी है। वही सोच रहे कटने में दिक्कत हो रहा है यार, बहुत कटने में बहुत दिक्कत हो रहा है। वही ये- सर आप चलते हैं हाँ आंसर भी नहीं आता फिर, ठीक है। और चलो रुकते देखो भी नहीं है। कितना होता है भैया? कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा कॉट कितना हो जाएगा बोलो तो? थीटा बाई 2 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा। फिर कितना हो जाता है? कॉट थीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा माइनस कॉट 4 थीटा। देखो डायगोनल कट रहा है क्या? डायगोनल कट रहा है क्या? खचांग 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 हो रहा है क्या? हाँ, अच्छे। खचांग खचांग होने के लिए ये सब चीज एकदम याद रखना है। और लास्ट में क्या लिखते हैं? इसी तरह कहानी चलते जाता कितना आता है? कॉसेक का पावर कितना आता? 2 का पावर n माइनस 1 थीटा आता, तो कितना होता बोलो? कॉट थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 होता तो कितना आ जाता है? 2 का पावर n माइनस 2 और माइनस कॉट 2 थीटा। अरे होता? अब सबको क्या करेंगे? ऐड करना है, सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा? खचांग 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 खचांग, कभी ना कभी कट जाता कि नहीं? सम कितना Yes, आता है? इधर से कॉट थीटा बाई 2 आता और इधर से कॉट, देखो ये वाला प्रूव हो गया ना? प्रूव हो गया ना जी? हाँ सर। प्रूव हो गया ना? तो तुमको समझ में आया? हाँ सर। आया? अरे आया? हाँ सर। आज के लिए रहने दे इतना। नहीं सर। नहीं यार, अभी मेरा 11वीं में क्लास है, आज के लिए रहने देते हैं। कल सुबह हम पहले बोल दे रहे हैं, हम बार बार नहीं करेंगे, ग्रुप में मैसेज भी कर देंगे। 8 AM से लेकर के 10:30 बजे तक, 10:30 AM से 8 बजे उठ जाना, थोड़ा भोरे भोरे क्लास लेने में मजा आता है। 8 AM से 10:30 बजे तक, ठीक है।